स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसे पहली हमारी हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। उदाहरण दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए कोई दो पदार्थ हैं, ठीक है, वो आपस में मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं। जो नया पदार्थ बनेगा उसके जो गुणधर्म होंगे जिससे वो बना है उससे अलग होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बना, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये मिलकर जल बनाते हैं। जल कोई गैस थोड़ी ना है, ठीक है ना। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। अब आप ये कहें कि भाई हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फिर से भौतिक विधि द्वारा जल को भौतिक विधि द्वारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, देखिए हम रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी शामिल अभिक्रिया शामिल क्या क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में, क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन। आप एक कटोरे में पानी लीजिए और उस पानी को फ्रिज में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस कहते वो बर्फ़ बन जाएगी। पानी तो लिक्विड था, द्रव्य था, और आप वो एकदम ठोस यानी सॉलिड में बदल गया, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। अच्छा, दूसरा पॉइंट है इसका रंग में परिवर्तन। आप लोग पानी वाले कलर यानी वाटर कलर ले लीजिए, उसमें पहला वाइट यानी सफ़ेद और दूसरा रेड यानी लाल, कलर को आपस में मिलाइए तो आप देखेंगे वो पिंक कलर यानी गुलाबी कलर, या बोल सकते हैं हल्का लाल भी बन जाएगा। तो ये भाई रंग में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तापमान में परिवर्तन। अब आप, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने फ्रिज में मतलब एक कटोरी पानी लिया, उसे फ्रिज में रखा, जब आप उसे रख रहे होंगे तब उसका तापमान कुछ और होगा, जब वो बर्फ़ बन जाएगा तो वो और ठंडा हो जाएगा, तो तापमान में ही परिवर्तन हुआ। ठीक है, गैस का उत्सर्जन। एक कटोरे में पानी लीजिए और उसे आप गैस पर रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जितना पानी आपने रखा था उतना पानी, उससे पानी कुछ कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उससे गैस का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, हमारे जीवन में जो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो देख लीजिए। जैसे भोजन का पाचन होना, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है एक तरह से। श्वसन यानी सांस लेना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अच्छा अब दूसरे पेज पर आते हैं। अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद, इनकी डेफिनेशन आप समझ लीजिए। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक प्रक्रिया में होता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए आप इसे। जैसे हमने आपसे कहा C+O2, तो ये क्या बन गई? CO2। ठीक है, देखिए ये दोनों क्या हुए? अभिकारक। ठीक है, क्या था? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और ये हमारा क्या बना? उत्पाद। ये हमारे क्या हुए? अभिकारक C+O2, और ये CO2 क्या, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गई? उत्पाद। ठीक है, जैसे उदाहरण पे लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अब देखिए जल बहुत पुराना हो गया है, हर कोई अपने यूट्यूब चैनल पे जल ही जल बनाता है। जल छोड़िए, जल ही जीवन है। रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। देखिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्या कहते, मैं संतुलित असंतुलित नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है बताने का, मोटिव ये रहता है कि पहले आप लोग समझ लीजिए थ्योरी, उसके बाद मैं आपको संतुलित असंतुलित की एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिससे आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, वो आज शाम तक या कल मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको उसी में बता दूंगा और उसी में आप लोग समझ लेंगे। अगला है हमारा, देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और देखिए क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। ठीक है, जैसे पहली है हमारी संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। मतलब जैसे कोई दो या दो से अधिक कहते हैं अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि हमने बोला, जैसे हमने दिया
C+O2, तो ये क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए दो अभिकारक हैं, इसने मिलकर ये एक ही तो उत्पाद बनाया, तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया है। डेफिनेशन याद रखिएगा। इस कहते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया क्या है? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, वियोजन अभिक्रिया। एक पदार्थ, अब कोई भी आप एक पदार्थ ले लीजिए, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और ये टूटा, किसमें टूटा? देख लीजिए, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, देखिए जे एक अभिकारक है, ये दो उत्पादों में टूटा। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। और देख लेते हैं। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया हमारी तीन प्रकार की होती है: ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। अगर आप लोग नाम से याद करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे ऊष्मीय वियोजन क्या है, ऊष्मा के द्वारा या गर्मी द्वारा वियोजन हमारा ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। कोई आपसे एग्जाम्पल मांगे तो आप यही एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ये एग्जाम्पल बेस्ट है आपके लिए, ये वाला जो अभी मैंने कराया है, ये जो एग्जाम्पल मैंने कराया है ये इसके लिए बेस्ट है। अच्छा, दूसरा वियोजन क्या है? वैद्युत वियोजन यानी विद्युत धारा के द्वारा वियोजन। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन हमारा वैद्युत वियोजन कहलाता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बेटा हमने ले लिया 2H2 प्लस O2। ठीक है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हुई, वैद्युत धारा। ठीक है, क्या बन जाएगा? 2H, सॉरी ये गलत हो रहा है, एक मिनट। अभी करवाते हैं। जैसे आप ले लीजिए 2H2O, ये आपस में टूटा, किस में टूट के निकलेगा? ये बनेगा आपका 2H2 प्लस O2। ठीक है, ये वैद्युत धारा के द्वारा हुआ है, वैद्युत धारा के द्वारा। ठीक है। अच्छा, प्रकाशीय वियोजन यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ठीक है, जैसे ये लिखा है 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ये किस में टूटा? सिल्वर और क्लोराइड में। इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोकॉपी में किया जाता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए अभिक्रियाएं जो इतनी मैं बता रहा हूँ ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में हो सकता है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन यही बन जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ, इसके बारे में बताइए, कितने प्रकार की होती है, उदाहरण दीजिए। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए इसे अच्छे से समझिए और इसे अच्छे से लर्न करके जाइएगा, जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। खैर, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, मतलब उसके यौगिक से विस्थापित यानी अलग कर देते हैं। ठीक है, जैसा एग्जांपल लेता हूँ तो आप लोग ज़्यादा अच्छे समझ लेंगे। जैसे Fe फेरस यानी लोहा प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। अच्छा, देखिए लोहा ज़्यादा पावरफुल होता है कि कॉपर? सभी जानते हैं लोहा ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ये इससे अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, देखिए Fe यानी पावरफुल था, जो पावरफुल है लोग उसी की तरफ ज़्यादा भागते हैं, इस अभिक्रिया में भी यही हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अच्छा,
और इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। चाहें तो आप उस फार्मूले से कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। जैसे ए बी प्लस सी डी, ये क्या हो जाएगा आपका ए डी प्लस बी सी। ठीक है, कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं NaCl प्लस AgNO3। NaCl को आप लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, AgNO3, AgNO3 यानी AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट। तो ये कैसे हो जाएगा, आप फॉर्मूला देख के आप बना सकते हैं, बना लीजिए। AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये आपकी द्विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अच्छा, द्विस्थापन होने के बाद उपचयन। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होना, ह्रास यानी हानि। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का हानि होगी तो यह उपचयन कहलाएगी। ठीक है, अपचयन क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की हानि होना। ठीक है, अपचयन में कहते क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है यानी हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन जाता है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन आता है और हाइड्रोजन जाता है। हो सकता है एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया जाए, तो इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। अब क्या हो, पहला है संचारण। जब कोई धातु आर्द्रता वायु यानी हवा, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संचारित हो जाती है। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना ये एक रासायनिक अभिक्रिया, मैंने बताया था। सिल्वर पर काली परत। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जैसे सिल्वर की कोई कोई अंगूठी काली होने लग जाती है। ठीक है, तांबे पर हरी परत। ठीक है, जैसे तांबे का कोई आप बर्तन है, आप उसे कुछ दिन रखा रहने दीजिए तो आप देखेंगे थोड़े दिन बाद उस पर एक हरी सी परत आने लग जाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, पिछली बार आई थी एग्जाम में। अच्छा, विग्रहिता। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। अब एक जैसे आपके घर में कोई सब्जी बनी है, ठीक है, सब्जी में आप लोग सब जानते हैं ऑयल या रिफाइंड का यूज़ होता है। नॉर्मली कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जिसमें ऑयल और रिफाइंड का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, होता हो तो, नहीं होता हो तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, बट मुझे इतना तो पता है मेरे घर पे तो सब में ये यूज़ होता है। तो उस सब्जी को आप बाहर रख दीजिए 1-2 दिन। ठीक है, आप देखेंगे कि उसमें पहले तो उसका रंग चेंज हो जाएगा, दूसरा उसमें से आप देखेंगे इतनी बदबू सी आएगी। ठीक है, ना तो वो खाने योग्य रह जाएगी, ना वो देखने योग्य रह जाएगी, ना सूंघने योग्य रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये विग्रहिता होता है इसमें। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब इसके प्रकार देख लिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब जैसे अभिकारक मिलते हैं और उत्पाद बनता है और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो वो हमारी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। उसके बाद है ऊष्मशोषी अभिक्रिया। जिन जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश विद्युत की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक है, उसे अलग करना है, तो उसमें हमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, तो उसे हम लोग ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग को मैंने ये कहते चैप्टर क्लियर कर दिया है, चैप्टर क्लियर कर दिया है। इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और जिसे इसकी पीडीएफ चाहिए है वो या तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी जो संतुलित असंतुलित की वीडियो है वो मैं आज या कल में आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दूँ।